13वां अध्याय। ऋषिवत्सारः हिरण्यगर्भ वामदेव त्रिशिरा अग्नि इंद्राग्नि सविता गौतम भरद्वाज विरूप उष्णा देवता अग्नि आदित्य प्रजापति ईश्वर सूर्य हिरण्यगर्भ बृहस्पति ऋतव छत्रपति विश्वदेवा वरुण द्यावा पृथिव्यो विष्णु जातवेदा आपः प्राणा छंद पंक्ति तिष्ठुप कुशलिक जगति बृहस्पति गियति गायत्री कृति। मैं यजमान धन की पुष्टि की इच्छा करता हुआ सुंदर पुत्र पौत्र आदि को चाहता हुआ और महान पराक्रम की अभिलाषा करता हुआ इस अग्नि को अपनी आत्मा में प्राप्त करता हूँ। समस्त देव भी मुझे शरण दें। हे पत्र, तुम जलों के ऊपर रहने के कारण पृष्ठ रूप हो और अग्नि के लिए पिंड के कारण हो। सिंचते हुए जल समुद्र को समस्त ओर से वृद्धि हुए दिव्य जल में मिल जाएं, इस प्रकार तुम बृहद आकृति वाले होकर पुरुष्य अग्नि के शरण रूप हो। हे पत्र, तुम दिव्य परिणाम से विशाल होते हुए व्यापक हो। इस सूर्य रूपी ब्रह्मा ने पूर्व दिशा से पहले उदय होकर भूगोल बीच से प्रारंभ करके महान रमणीक इन लोकों को अपने प्रकाश से प्रकाशित किया और उन्होंने अत्यंत मेधावी अवकाशयुक्त अंतरिक्ष में होने वाली दिशाओं और घटपट आदि वायु आदि के जगह को दीप्तिमान किया। सबसे पहले हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति उत्पन्न होते ही वे इस समस्त विश्व के एकमात्र स्वामी हुए। उन्होंने स्वर्ग अंतरिक्ष और धरा इन तीनों लोकों को रचित किया। उन्हीं श्रेष्ठ देव के स्नेह के लिए हम अभी का विधान करते हैं, जो सबसे पहले उत्पन्न सभी के आदि रूप द्रव्स नाम से विख्यात आदित्य रूप के कारणभूत अंतरिक्ष को, देहधारियों को तथा इस भू को भी आहुति परिणाम रूप से संतुष्ट करता है। तीनों लोकों में भ्रमणशील हैं। उन आदित्य को सातों दिशाओं में स्थिर करता हूँ। धरा के अनुगत जितने भी लोक और नक्षत्र हैं, उन सबको नमस्कार करता हूँ। जो लोक अंतरिक्ष में तथा जो स्वर्ग लोक में शरणागत हैं, उन समस्त लोकों और उनमें स्थित सर्पों को मैं नमस्कार करता हूँ। राक्षसों के द्वारा अभिप्रेरित बाण रूप सर्प, चंदन आदि पेड़ों की शरण में रहने वाले सांप, बीलों में वास करने वाले सांप, इन समस्त सर्पों को नमस्कार करता हूँ। जो भी सर्प या प्राणी स्वर्ग की दीप्तिमय जगत में हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते या सूर्य की किरणों में या जल में वास करते हैं, उन समस्त प्रकार के जीवों को नमस्कार करता हूँ। हे अग्नि, तुम वैरियों को दूर करने में समर्थ हो, अतः वैरियों के ऊपर हो। जैसे सशक्त सम्राट हाथी पर सवार होकर शत्रुओं पर धावा बोलता है, वैसे ही तुम भी आक्रमण करो। पक्षियों को पकड़ने वाली विशाल जाल के समान तुम शक्ति में वृद्धि करो और अपने स्थिर जाल से हिंसक और संताप देने वाले राक्षसों को ललकारो। हे अग्नि, अपनी द्रुतगामी लपटों द्वारा दीप्तिमान होते हुए तुम संतृप्त करने वाले राक्षसों और पिशाचों को नष्ट कर डालो और श्रुक द्वारा पूयमान तुम अहिंसित रहते हुए अपने विषम लपटों को राक्षसों का पतन करने के लिए अग्रसर करो। तब वे राक्षस तुम में प्रवेश करते हुए पतन को प्राप्त हों।
हे अग्नि, हमारा जो द्वेषी परदेश में रहता है और जो बैरी हमारे निकटवर्ती जगह में रहता है, उन दोनों प्रकार के दोषियों पर तुम अपने अत्य वेगवान बंधन को प्रेरित करो। हमारे पुत्र पौत्र आदि भी तुम भली भांति सुरक्षा करो। हमारे पुत्र पौत्र आदि की तुम भली भांति सुरक्षा करो, कोई शत्रु तुम्हारा सामना न कर सके। हे अग्नि, उठो, चैतन्य होकर अपनी ज्वालाओं को बढ़ाओ। उत्साह ही तुम्हारा अस्त्र है, तुम उत्साहित होकर बैरियों को भली भांति नष्ट करो। हे तेजस्वी अग्नि, जो बैरी दान में रुकावट पैदा करता है, उसे जैसे तुम सूखे हुए अतस नामक पेड़ को भस्म कर दो, वैसे ही भस्म कर डालो, वह शत्रु पतित और समाप्त हो। हे अग्नि, ऊंचे उठो, हमारे ऊपर धावा करने वाले बैरियों को प्रताड़ित करो और देवों से संबंधित कार्यों को आरंभ करो। राक्षसों के स्थिर धनुषों को प्रत्यंचा विमुख करो। ललकारे या न ललकारे गए नए या पुराने समस्त प्रकार के बैरियों को समाप्त कर डालो। हे श्रुक, मैं तुम्हें अग्नि के तेज के द्वारा स्थापित करता हूँ। यह अग्नि स्वर्गलोक के सिर के रूप समान मुख्य है। जैसे बैल का कंधा सबसे ऊंचा होता है, वैसे ही अग्नि ने सबसे ऊंचा स्थान ग्रहण किया है। यह अग्नि ही जगत के श्रेष्ठ कारण रूप हैं। यह भू का पोषक करने वाले जलों के सारों को तुष्ट करने वाले हैं। हे श्रुक, मैं तुम्हें इंद्रदेव के ओज के द्वारा स्थिर करता हूँ। हे अग्नि, जब तुम अपनी हवि धारणी लपटों को प्रकट करते हो, तब द्रव्य देवता त्याग रूप यज्ञ को तथा यज्ञ के फलस्वरूप जल के प्रवृत्त करने वाले होते हैं। तुम घोड़ों के युक्त कल्याण करने वाली हो और विश्वकर्मा द्वारा विशाल की जाने पर तीर्णता को ग्रहण होती हो। तुम्हें समुद्र नष्ट न करे, तुम्हें वायु भी पतन न करे। तुम अविचल रहकर धरा को स्थित करने वाली हो, अतः हमारी भू को स्थिर करो। हे स्वयमात्रिणे, तुम अवकाशवान और विशाल जलों के ऊपर समुद्र की जगह में प्रजापति द्वारा दीर्ण की जाओ। तुम प्रजापति द्वारा ही विस्तार को प्राप्त हो। तुम धरा के प्रगट मिट्टी द्वारा निर्मित होने के कारण धरा रूप ही हो। हे स्वयमात्रिणे, तुम सुख की भावना वाला भू हो। तुम जगत को पुष्ट करने वाली अदिति हो। समस्त जगत के धारण करने वाली होकर इस भू के अनुकूल हो और भूभाग को स्थिर करती हुई इसे कभी नष्ट न करो। हे स्वयमात्रिणे, जगत के प्राण अपान व्यान उदान नामक गृहस्थ वायु की गति के लिए कीर्ति लाभ के लिए मैं तुम्हें इस जगह के दृढ़ करता हूँ। अपनी अत्यंत कृपा दृष्टि और कल्याणप्रद महिमा के द्वारा तथा महान सुखप्रद गृह के द्वारा अग्निदेव तुम्हारी सुरक्षा करें। तुम उन श्रेष्ठ कर्मा अग्नि की कृपा दृष्टि को ग्रहण होकर अंगिरा के रूप समान स्थिर होती हुई दृढ़ हो। हे दुर्वा इष्ट के, तुम प्रत्येक कांड और पर्व से अंकुरित होती हो। तुम हजारों या सैकड़ों के समान हमारे पुत्र पौत्रादि की बढ़ोतरी करो। हे अद्भुत गुण वाली इष्ट के, तुम सैकड़ों शाखाओं युक्त वृद्धि करती हो और हजारों अंकुरों से संपन्न होती हो। तुम्हारे लिए हम हवि विधान करते हैं। हे अग्नि, तुम्हारा प्रकाश सूर्यमंडल में दृढ़ किरणों से स्वर्गलोक को प्रकाशमान करता है। तुम अपनी उस महान दीप्ति को इस समय हमारे पुत्र पौत्र आदि की विख्याति के लिए
अग्रसर करो और समस्त प्रकार से हमारी शोभा में बढ़ोतरी करो। हे इंद्र, अग्नि, हे बृहस्पति, हे देवों, तुम्हारी जो ज्योतियाँ सूर्य मंडल में स्थित हैं तथा जो ज्योतियाँ गौओं और घोड़ों में वर्तमान हैं, उन समस्त ज्योतियों से अत्यंत शोभा को ग्रहण कर हुए तुम हमारे लिए आरोग्य और कांति का विधान करो। इस अत्यंत शोभावान एवं विराट रूप इस लोक के ने अग्नि की दीप्ति को धारण किया। अपने आप दीप्तिवान और विराट रूप स्वर्ग ने इस अग्नि रूप तेज को धारण किया। हे इष्ट के, समस्त जगत में प्राण, अपान और व्यान के लिए प्रजापति रूपवान एवं दीप्तिवान तुम्हें धरा पर दृढ़ करें। तुम समस्त ज्योतियों पर शासन करो। अग्नि तुम्हारी ईश्वर हैं। उन विख्यात देवता के संग स्थिर होकर तुम अंगिरा के रूप समान दृढ़ हो। चैत्र और वैशाख ये दोनों महीने बसंत ऋतु से संबंधित हैं। हे ऋतुरूप इष्ट का द्वय, तुम अग्नि के अंतर में स्थापित होकर जैसे छत में दृढ़ता के लिए काष्ठ की लकड़ी लगाते हैं, वैसे ही तुम दृढ़ता के लिए लगे हो। मुझ अग्नि चुनाव करते हुए यजमान की उत्कृष्टता के लिए ये क्षितिज धरा उपकार करने वाले हों, जल और औषधि भी हमें महानता प्रदान करने वाले हों। समान कार्य में स्थित असंख्य नामों वाली अग्नियों वसंत से संबंधित ऋतु का संपादन करती हुई इस कर्म की शरणागत हों। जैसे देवगण इंद्रदेव की सेवा द्वारा कर्म संपादन करते हैं, वैसे ही इष्ट का हो। हे इष्ट के, उन विख्यात देवता के द्वारा अंगिरा के समान दृढ़ होकर तुम विद्यमान हो। हे इष्ट के, तुम स्वभाव से ही बैरियों को जीतने वाले हो। तुम शत्रु को बर्दाश्त नहीं करती, अतः हमारे बैरियों का बहिष्कार करो। युद्ध की अभिलाषा वाले बैरियों को पराजित करो, क्योंकि तुम अनंत पराक्रम वाली और मुझ पर हर्षित रहने वाली हो। यज्ञ अनुष्ठान करने की अभिलाषा वाले यजमान के लिए वायु पुण्य रस रूप मधु का वहन करते हैं। प्रवाहमय नदियाँ मधु के रूप समान मृदु जल को बहाती हैं। समस्त औषधियाँ हमारे लिए मधुर रस से परिपूर्ण हों। पिता के रूप समान हमारा पोषक स्वर्ग लोक मधुरमय हो। माता के रूप समान हमारी सुरक्षा करने वाली धरा मधुर रस से परिपूर्ण हो। रात्रि और दिन भी मधुरिमामय हो। सभी ओर से हमारा मंगलमय ही हो। समस्त वनस्पतियाँ हमारे लिए रस प्रदान करने वाली हों। सूर्य हमें माधुर्य से सराबोर कर दें। गौ हमें मृग दुग्ध प्रदान करें। हे कूर्म, तुम जलों के गहन स्थान सूर्यमंडल में दृढ़ हो। तुम्हारे वहाँ दृढ़ होने से सूर्य तुम्हें संतप्त न करे। समस्त मनुष्यों का हित करने वाले वैश्वानर अग्नि तुम्हें संतप्त न करे। समस्त अंगों से पूर्ण अखंडित इष्ट का तुम्हें निरंतर देखे तथा दिव्य वर्षा तुम्हारा सदैव सेवन करे। हे जलों के स्वामी कूर्म, तुम इष्टकाओं के मुख्य अंग हो। तुमने भोग के साधन रूप तीनों लोकों को भली भांति ग्रहण किया। तुम पशुओं को आच्छादित करते हुए पुण्य आत्माओं के लोक में उस जगह पर जाओ जहाँ अग्नियों द्वारा उपहूत पुरातन कूर्म गए हैं। महान स्वर्ग और धरा हमारे इस यज्ञ को अपने अपने अंशों द्वारा पूर्ण करें। जल, वर्षा, धान्य, स्वर्ण, पशु, प्रजादि समस्त प्रयोजनीय वस्तुओं से हमें समृद्ध करते हुए हमारा समस्त प्रकार कल्याण करें। हे ऋतुजों, विष्णु भगवान के सृष्टि, रचित और पतन आदि के चरित्रों को देखो। हे ऋतुजों,
विष्णु भगवान के सृष्टि, रचित और पतन आदि के चरित्रों को देखो, जिन्होंने अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा तुम्हारे व्रत अनुष्ठान आदि का विधान किया है। वह विष्णु इंद्रदेव के वृत्त, हनन आदि कर्मों में मित्र होते हैं। यह समस्त दृश्यमान पदार्थ भगवान विष्णु के बल पराक्रम के साक्षी रूप हैं। हे उखे, तुम जगत को धारण करने वाली हो और दृढ़ हो। इस उखा से पूर्व अग्नि उत्पन्न हुए, वही अग्नि फिर अपने जगह से प्रकट होकर अपने कर्म को भली प्रकार जानने वाले होते हैं। तुम इस हवि को गायत्री, त्रिष्टुप और अनुष्टुप छंद के प्रभाव से वहन करो। हे उखे, तुम अन्न, धन, बल, यश, दुग्ध आदि रस और पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने के लिए यहाँ लंबे समय तक भ्रमण करो। तुम भू को भली भांति प्रकाशमान करने वाली विराट और स्वर को प्रकाशमान करने वाली स्वराट हो। सरस्वती संबंधित वाणी तुम्हारा पालन करें। हे अद्भुत विशेषता संपन्न अग्नि, तुम्हारे विचरण कुशल जो घोड़े तुम यज्ञ के लिए लाते हैं, अपने उन्हीं घोड़ों को रथ में योजित करो। हे अग्नि, देवों को बारंबार यज्ञ में पुकारने वाले अश्वों को रथी के समान रूप शीघ्र ही रथ में जोड़ो, क्योंकि तुम पुरातन होता हो हमारे इस महान यज्ञ अनुष्ठान में पधार कर इस जगह पर विराजमान हो। अग्नि के बीच में दृढ़ हिरण्यमय पुरुष अपने मन में वर्तमान विषयों के संताप से विमुक्त श्रद्धायुक्त हृदय के द्वारा शुद्ध किए हुए अन्न और घृत को स्रवित करते हैं। जैसे नदियाँ समुद्र में पहुँचती हैं, वैसे ही हवन की हुई हवियाँ उस हिरण्यमय पुरुष को ग्रहण होती हैं। हे हिरण्य सकल, मैं तुम्हें यज्ञ आदि कर्मों की सिद्धि के लिए वाम नासिका में प्राशित करता हूँ। हे हिरण्य सकल, भली भांति ज्योति के लिए मैं तुम्हें दक्षिणी नासिका में प्राशित करता हूँ। हे हिरण्य सकल, मैं तुम्हें कांति के लिए वाम नेत्र का स्पर्श कराता हूँ। हे हिरण्य सकल, मैं तुम्हें तेज प्राप्ति के लिए दक्षिणी नेत्र का स्पर्श कराता हूँ। यह कान समस्त प्राणधारियों और समस्त मनुष्यों की भलाई करने वाले अग्नि के संकल्प को जानते हैं। मैं इनका प्राशन कराता हूँ। हे अग्नि, हिरण्यमय कांति से कांतिवान है। हे प्रकाशवान अग्नि, स्वर्ण के तेज से तेजस्वी हैं। हे पुरुष, तुम यजमान की सहस्रों इच्छाओं को सिद्ध करने में समर्थ हो, अतः मैं तुम्हें हजारों अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए अपने अनुकूल कराता हूँ। हे पुरुष, तुम चयन कार्य में संलग्न हो। देवों की उत्पत्ति जगह संपन्न समस्त प्राणधारी पशु के रूप समान हैं। उनके पोषण करने वाले सहस्र मूर्ति एवं जगत रूप आदित्य इस अग्नि को दुग्धादि से सिंचित करें और सभी के वीरता को वशीभूत करने वाले अग्नि के तेज से यजमान को हिंसित न होने दें, तथा इस चयन कार्य वाले यजमान को सुखप्रद करते हुए 100 वर्ष की वायु वाला करें। हे अग्नि, तुम वायु के समान रूप वेगवान हो। वरुण के नाभि रूप, जल के बीच में आविर्भूत नदियों के शिशु रूप, हरे रंग वाले इस लोक में निवास करने वाले खुरों से पर्वत को खोदने वाले इस घोड़े को हिंसित मत करो। ऐश्वर्यवान, अविनाशी, रोष रहित, प्राचीन कालीन ऋषियों द्वारा चयनीय अन्नों द्वारा समस्त प्राणधारियों के पालक अग्नि की मैं उपासना करता हूँ। वह अग्नि परों या पिष्टकाओं द्वारा प्रत्येक ऋतु में कार्यों का संपादन करते हैं। वे दुग्ध आदि से संपन्न अदिति रूपिणी गौ की
किसी प्रकार से हिंसा न करें। हे अग्नि, तुम महान क्षितिज में दृढ़ रूपों को रचने वाली वरुण देव की नाभि के समान रूप सुरक्षा योग्य दिशा रूप लोक से उत्पन्न होने वाली समृद्धिमयी प्रार्थियों का हित करने वाली हवि को हिंसित मत करो। जो अग्नि रूप अज प्रजापति के संताप से उत्पन्न हुआ है, उस अज पर हे अग्नि तुम्हारा आक्रोश न पड़े। यह कितने आश्चर्य की बात है कि रश्मियों के संगठन रूप तथा मित्र वरुण और अग्नि के नेत्र के समान प्रकाशवान समस्त प्राणियों के अंतर्यामी सूर्य समस्त जगत को प्रकाशवान करने के लिए उदय को ग्रहण होते हैं। ये अपने तेज से तीनों लोकों को पूर्ण करते हैं। इन सूर्य के लिए यह स्वाहुत हो। हे अग्नि, तुम यज्ञ कर्म के लिए चुने गए हो। तुम हजारों नेत्रों वाले हो। इस 2 पैर वाले पुरुष रूप पशु की हिंसा मत करो। इन 2 पैर वाले पुरुष रूप पशु की हिंसा मत करो। तुम्हारा संताप देने वाला आक्रोश किसी अन्यत्र पुरुष को या जो शत्रु हमसे द्वेष करता हो उसे ही प्रताड़ित करें। हे अग्नि, इस हिनहिनाते वेगवान घोड़े को हिंसित मत करो। तुम्हारा संताप देने वाला आक्रोश और हिरण को ग्रहण हो, और जो द्वेषी हमसे बैर करता है उसे तुम्हारा आक्रोश पीड़ित करे। हे अग्नि, यह गौ श्रेष्ठ स्थान में रहने वाली हैं। यह हजारों हित करने वाली दुग्ध आदि की सैकड़ों धारा वाली कूप के रूप समान दुग्ध स्रोत वाली लोकों में विविध आचरण को ग्रहण और मनुष्यों की भलाई करने को घृत दुग्ध को देने वाली हैं। अदिति रूपाई इस गौ को प्रताड़ित मत करो। तुम्हारा आक्रोश गवय नामक पशु को ग्रहण हो, और जो हमसे बैर करता है वे तुम्हारे संताप को ग्रहण हों। हे अग्नि, महान जगह में दृढ़ इस पूर्ण से परिपूर्ण और वरुण देव की नाभि के रूप समान मनुष्यों और पशुओं को कंबल आदि से ढकने वाली त्वचा रक्षक प्रजापति की सृष्टि में प्रथम उत्पन्न होने वाले अभि को हिंसित मत करो। तुम अपनी लपटों को जंगली ऊंट पर डालो और मुझसे द्वेष करने वाले बैरियों को पीड़ित करो। यह अज प्रजापति अग्नि के संताप से उत्पन्न हुई हैं। यह अज प्रजापति अग्नि के संताप से उत्पन्न हुई हैं। इसने अपने उत्पन्न करने वाले प्रजापति को देखा। देवगण इसी के द्वारा देवत्व को ग्रहण हुए और यजमानों ने भी स्वर्ग की प्राप्ति की। अतः हे अग्नि, इसको प्रताड़ित न करना। तुम अपने लपटों को हिंस घाती शरभ कर प्रेरित कर उसे कष्ट दो और हमसे बैर करने वाले शत्रु को संताप दो। हे तरुणमय अग्नि, तुम हमारी वंदनाएं सुनो। अविरदान करने वाले यजमानों की सुरक्षा करो और उनके पुत्र पौत्रादि की भी रक्षा करो। हे अपत्या नामक इष्ट के, मैं तुम्हें जलों की जगह में स्थापित करता हूँ। हे अपस्य, मैं तुम्हें औषधियों में दृढ़ करता हूँ। हे अपस्य, मैं तुम्हें अभ्र में दृढ़ करता हूँ। हे अपस्य, तुम्हें विद्युत में विद्यमान करता हूँ। हे अपस्य, तुम प्राण की जगह में स्थापित करता हूँ। हे अपस्य, तुम्हें हृदय के स्थान में स्थापित करता हूँ। हे अपस्य, वाणी के जगह में तुम्हारा स्थापन करता हूँ। हे अपस्य, तुम्हें धरा में स्थित करता हूँ। हे अपस्य, तुम्हें चक्षु स्थान में स्थित करता हूँ। हे अपस्य, तुम्हें श्रोत्र स्थापित करता हूँ। हे अपस्य, तुम्हें स्वर्ग में
उत्तीर्ण करता हूँ। हे पशे तुम्हें अंतरिक्ष में स्थित करता हूँ। हे पशे तुम्हें समुद्र में विद्यमान करता हूँ। हे पशे तुम्हें सिकता में स्थापित करता हूँ। हे पशे तुम्हें अन्नों में लीन करता हूँ। हे पशे तुम्हें गायत्री छंदों में समाहित करता हूँ। हे पशे तुम्हें त्रिष्टुप छंद में स्थित करता हूँ। हे पशे तुम्हें जगती छंद से स्थित करता हूँ। हे पशे तुम्हें अनुष्टुप छंद में स्थित करता हूँ। हे पशे तुम्हें पक्ति छंद से स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के यह अग्नि पहले उत्पन्न हुए हैं। तुम इन अग्नि के समान रूप वाली हो। प्राण अग्नि रूप होकर आगे विराजित होता है, अतः मैं तुम्हें अग्नि रूप वाली को स्थिर करता हूँ। प्राण उस भुव नामक अग्नि का पुत्र होने से भवायन कहा गया है, अतः मैं उस भवायन देवता का मनन करता हुआ इष्ट का विद्यमान करता हूँ। प्राण का पुत्र बसंत प्राणायन वाला है, उस प्राणायन देव के लिए इष्ट का स्थापित करता हूँ। बसंत की संतान गायत्री का मनन करता हुआ मैं इष्ट का स्थापित करता हूँ। गायत्री से उत्पन्न गायत्र शाम का मनन करता हुआ मैं इष्ट का स्थापित करता हूँ। गायत्री शाम से उत्पन्न उपांशु ग्रह का मनन करता हुआ मैं इष्ट का साधन करता हूँ। उपांशु ग्रह से उत्पन्न त्रिवृत स्तोत्र का मनन करता हुआ इष्ट का साधन करता हूँ। त्रिवृत स्तोत्र से उत्पन्न रथंतर शाम का मनन करता हुआ इष्ट का साधन करता हूँ। रथंतर शाम द्वारा विदित विशिष्ट रूप प्राण का मनन करता हुआ इष्ट का साधन करता हूँ। हे इष्ट के तुम प्रजापति द्वारा गृहीत को मैं प्रजाओं और आरोग्यता लाभ के लिए ग्रहण करता हूँ, यानी संतानों की आयु बढ़ोतरी के लिए विद्यमान करता हूँ। यह इष्ट का विश्वकर्मा नाम वाली है। यह दक्षिणी दिशा में प्रवाहमान होती है। दक्षिण में वायु देवता का मनन करता हुआ मैं इष्ट का साधन करता हूँ। उन विश्वकर्मा की संतान हृदय है, अतः वैश्व कर्म नाम वाले हृदय का मनन का इष्ट का साधन करता हूँ। हृदय की संतान ग्रीष्म ऋतु है, अतः ग्रीष्म ऋतु का मनन करता हुआ मैं इष्ट का साधन करता हूँ। ग्रीष्म ऋतु से उत्पन्न त्रिष्टुप छंद का मनन करता मैं इष्ट का साधन करता हूँ। स्वार शाम त्रिष्टुप छंद से प्रकट हुआ है, मैं स्वार शाम का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। स्वार शाम द्वारा अंतर्याम ग्रह उत्पन्न होता है, मैं अंतर्याम ग्रह का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। अंतर्याम से पंचदश स्तोत्र उत्पन्न हुआ है, मैं पंचदश स्तोत्र का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। पंचदश स्तोत्र से उत्पन्न बृहत शाम का मनन कर इष्ट का विद्यमान करता हूँ। बृहत शाम से प्रसिद्ध भरद्वाज का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। हे इष्ट के तुम प्रजापति द्वारा आदर युक्त ग्रहण हो, मैं तुम्हारी कृपा दृष्टि से प्रजाओं मन को ग्रहण करता हूँ। यह आदित्य पश्चिम दिशा की ओर विचरण करते हैं, इनका मनन करता हुआ मैं इष्ट का साधन करता हूँ। आदित्य से उत्पन्न चक्षु का मनन करता हुआ इष्ट का साधन करता हूँ। चक्षु से ऋतु प्रकट है, मैं ऋतु का मनन करता हुआ इष्ट का साधन करता हूँ। ऋतु से जगती छंद उत्पन्न हुआ, अतः जगती छंद का मनन करता हुआ मैं इष्ट का साधन करता हूँ। जगती छंद से उत्पन्न ऋक शाम का मनन करता हुआ इष्ट का साधन करता हूँ। ऋक शाम से शुक्र ग्रह की उत्पत्ति हुई। ऋक शाम से शुक्र ग्रह की उत्पत्ति हुई। शुक्र ग्रह का मनन करता हुआ इष्ट का साधन करता हूँ। शुक्र ग्रह से प्रकट सप्तदश स्तोत्र का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। सप्तदश स्तोत्र से उत्पन्न वैरूप
इष्ट का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। वैरूप से प्रकट चक्षुरूप जमदग्नि का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। हे इष्ट के, तुम प्रजापति द्वारा सादर प्राप्त की हुई को प्रजा के लिए चक्षुरूप से प्राप्त करता हूँ। उत्तरी दिशा में स्वर्गलोक विद्यमान है। उत्तरी दिशा में स्वर्गलोक विद्यमान है। उस स्वर्गलोक का मनन हुए इष्ट का साधन करता हूँ। उस स्वर्गलोक से संबंधित स्तोत्र का मनन करता हुआ इष्ट का साधन करता हूँ। स्तोत्र से विदित शरद ऋतु का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। शरद ऋतु से प्रकट अनुष्टुप छंद का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। अनुष्टुप छंद से प्रकट ऐड शाम का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। ऐड शाम द्वारा विदित मंथी ग्रह का मनन कर इष्ट का विद्यमान करता हूँ। मंथी ग्रह से उत्पन्न 21वें स्तोत्र का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। 21वें स्तोत्र से उत्पन्न बैराज नामक शाम का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। बैराज नामक शाम से विदित विश्वामित्र का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। हे इष्ट के, तुम प्रजापति द्वारा आदर से ग्रहण की हुई सहायता से प्रजा के निमित्त स्तोत्र को प्राप्त करता हूँ। सर्वोपरि विराजमान चंद्रमा को मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। चंद्रमा रूप बुद्धि से उत्पन्न वाणी को मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। वाणी से प्रकट हेमंत ऋतु का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। हेमंत से प्रकट हेमंती नामक भक्ति छंद का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। भक्ति छंद से प्रकट निधनवत शाम का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। निधनवत शाम से प्रकट आग्रयण ग्रह का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। आग्रयण ग्रह से विदित त्रिणव और त्रयस्त्रिंश नामक 2 स्तोत्रों का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। त्रिणव और त्रयस्त्रिंश नामक 2 स्तोत्रों का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। त्रिणव और त्रयस्त्रिंश स्तोत्रों से विदित शाकर और रैवत नामक साम देवों का मनन करता हुआ इष्ट का साधन करता हूँ। शाकवर और रैवत साम से विदित विश्वकर्मा नामक ऋषि का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। हे इष्ट के, तुम प्रजापति के द्वारा गृहीत हो। तुम्हारी अनुकूलता से प्रजाओं को आरोग्य बढ़ोतरी के लिए इन 10 मंत्रों से वाणी को प्राप्त करता हूँ। हे इष्ट के, इन 50 प्राणभृत इष्टिकाओं के मिलन जगह में रहे छिद्र को पूर्ण करती हुई तुम अत्यंत दृढ़तापूर्वक स्थित हो। इंद्र अग्नि विश्वकर्मा इस जगह में तुम्हारी स्थापना करते हैं। अन्न का संपादन करने वाले जल स्वर्ग से धरा पर गिरते हैं और देवों के जन्म वाले संवत्सर में स्वर्ग धरा और अंतरिक्ष में इस यज्ञात्मक सोम को भली भांति परिपक्व करते हैं। समुद्र के समान व्यापक समस्त स्तुतियाँ महारथी, अन्नों के स्वामी और कर्मवानों के सुरक्षक इंद्रदेव को भली भांति सेवन करती हुई वृद्धि करती हैं।